वेदवरसाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। गंगाधरंगरमणीयजटाकलाप गौरी निरंतर विभो सितवामभागा नारायणां प्रियमदां दमदापहारा वाराणसीं पुरपति भज विश्वनाथ। हमारे व्यास पीठ की पूजा करने के लिए हमारे प्रधान महंत जी आए हुए हैं। श्री भागवत जी की वो पूजा करने के लिए आए हैं। ओम हरि ओम व्यंजनद्यः सरस्वती अभियन्ति स्रोतः सरस्वती तु वंशधासः देशे भवसरितः। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलसन्धनं करः। ओम गंगादितीर्थानि आह्वामि पूजयामि गंगादिः सर्वसर्वभ्यो नमो नमः। गंगाय नमः जमुनाय नमः सरस्वत्याय नमो नमः। सर्वसाथे गन्धाक्तवस्वाणे समर्पयामि। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिकेशाय नमः स्तोत्रशालनं नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतो वाजस्मरेत पुण्डरीकाक्षः सभ्यंतरः सुचे। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनाथ पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम यदो यतः समेहसे ततो नो अभियन्करो सन्न्यः करो प्रजा भयो भयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्करा भवन्तु। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमो नमः। पाद्योपार्घ आचमनीयं जलं समर्पयामहे। ओम पञ्चनद्यः सरस्वतीमभियन्ति स्रोतः सरस्वती वंशधासः देशे भावसरितः। ओम चन्दनसुवन्दते नित्यं पवित्रं पावनासनं आभदां हरतः नित्यं लक्ष्मीर्वष्टुः सर्वदाः। ओम मल्लिकादिशो गन्धनिः मालत्याय दनवै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थां प्रतिगृह्यतां मः। ओम वनस्पतेः रसोद्भूतो गन्धादयो गन्धौतमम् आघ्री सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां मः। चन्द्रमा मनसो जाचक्षुः सूरजः अजायत सोताद्वायुसप्राणस्य मुखाय अग्निरजायत। हरिकेशाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षालनं मौनाभ्यायास हृदन्तरिक्षगं शेषरः द्यौः संवर्ततापद्यां भूमिदशे श्रोतां तथा लोकामकल्पयन्नः भज भोजं नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवता गृहभूतः जातः पुत्रेक आसीतः सदाधारविद्यां तें कसमय देवाय हविका विदं महाकृत्या पूजायां सागुणाः दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्तप्रश्नाः ओम चेतीर्थानि पृच्छन्ति निशाङ्गडाः ते खागं सहस्रयोजनेव धनवाने तनमसिः। ओम जगेन जगमयन्त देवाष्टानि धर्माणि प्रथमाशन्यः ते हनाकं महिमानः शशन्तपूर्वेः साध्याः शान्तिदेवाः। अनेन कृतार्चनेन यथा ज्ञानेन ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां प्रियतां नमाम। अगृहे व्यासपीठ पूजनम् आचार्याय पूजनम्। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्रह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वचनार्थे गन्ध अक्षतवस्पाणे समर्पयामि। आचार्याय नमो नमः। ओम गुरवे नमो नमः। ओम बृहस्पते नमो नमः। ओम मल्लिकादिशो गन्धनिः मालत्याय दनवै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थां प्रतिगृह्यतां मः। ओम गुरुवे नमो नमः।
द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः समवत्याग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीतः सदाद्धार पृथिवेः ध्यामुतें कस्मै देवाय हविका विधमः। कृतया पूजायां सावुडा दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्त प्रजनाः अगृहे विप्रपूजनम्। परम आदरणीय श्रोता समाज, सम्मानित महानुभाव जनता जनार्दन, आप सभी को हनुमानगढ़ी मंदिर में, मंदिर प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। समय कथा प्रवचन की आ चुकी है। कथा प्रवचन करता महाराज मनोज त्रिपाठी जी भार्गव स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आप सभी जनता जनार्दन से आग्रह है, विनती है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और महाराज जी से भागवत कथा का रसपान करें। तत्पश्चात हम आग्रह करेंगे आदर्श पंचायत राज रामगढ़ के मुखिया सह प्रखंड अध्यक्ष जदयू सिसवन श्री सत्येंद्र भारती जी से जो मंच पर आवे और आकर के महंत महाराज भार्गव जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मड़ासरा पंचायत ग्राम रानीबारी से राजा बाबू से आग्रह करेंगे कि वो भी मंच पर आवे। तत्पश्चात कथा प्रवचन प्रारंभ होगा। आप सभी ग्रामीण जनता श्रोता से निवेदन है कि भार्गव जी महाराज के मुखार बिंदु से भागवत कथा सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए यज्ञ प्रांगण में आने का कष्ट करें। कुछ ही मिनटों में कथा प्रवचन का शुरुआत कर दिया जाएगा। अभी अभी मुखिया जी स्वागत कर रहे हैं महाराज जी का। स्वागत में, भगवान के स्वागत में सभी श्रोता वृंद भी भगवान के अंश हैं, इसलिए सभी लोग भगवान के स्वरूप हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे
आज के हमारे सरकार अपना दरबार लगाए हुए हैं और सभी भक्तगण दरबारी के स्वरूप खड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, अब हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत है गोस्वामी जितेंद्र भारती जी मुखिया जी का स्वागत करेंगे। अभी मोहन जी मड़सरा पंचायत के रानीबाड़ी गांव के महान समाज सेवी राजा बाबू को स्वागत करेंगे। आप सभी सनातन प्रेमियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द कथा प्रांगण यज्ञ प्रांगण में आने का कष्ट करें, भागवत महाकथा का आनंद ले। मोहन जी से आग्रह बा कि जदयू प्रखंड व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बबलू सिंह जी का स्वागत करेंगे। मोहन जी रामगढ़ आदर्श पंचायत रामगढ़ वाद्य संख्या एक के समाज सेवी पंच भारती जी का स्वागत करेंगे। महाराज जी सभी सनातन प्रेमियों से आग्रह है कि कथा प्रबंध। अब रमेश जी का स्वागत, जो सभी पुण्य कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उनका स्वागत राजा बाबू कर रहे हैं। प्रेम से बलदी बजरंग बली की जय। आदर्श पंचायत राज्य रामगढ़ पंचायत राज के मुखिया श्री सत्येंद्र भारती जी से आग्रह है कि हनुमानगढ़ी महंत गोस्वामी जितेंद्र भारती जी का स्वागत करेंगे। आप
आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। प्रेम से बोली हनुमान गढ़ी मंदिर हनुमान जी की। ओम कदली गर्भ संभूतम गर्भूरम तो प्रतिपिदम आरार्दिगहं गुरु में पश्य में वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुबंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला,
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए मधुसूदन सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, यशोदा के नंद लाल की जय, राधा रानी की जय, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे जय श्री बैठिए नीचे। जय श्री राधे। हरिओम। साउंड ऑपरेटर थोड़ा साउंड को ठीक कीजिए, बेस कम करके, बेस कम ना बेस बंद कर दीजिए, टोन में रिभाव में रखिएगा। जय श्री राधे 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 राधे। ये ठीक है, बेस इसमें है, बेस कम कीजिए। राधे। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। हरिओम। इसको ठीक कीजिए। ये वाले माइक सेकंड में बाएं साइड में जो है बेस कम करके रिभाव डालिए। हरिओम हरिओम। राधे। जय श्री राधे। ये आपका ठीक नहीं बोलता है। हरिओम हरिओम। जय श्री राधे जय श्री राधे। दाहिना वाला ठीक है। शांति शांति। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणे हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हनुमते नमः। महेन्द्रनाथाय नमः। माता पितृकमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता। नमो गुरु परम्परा। वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। जमाश्रितो हि वक्रो वे चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमो तपः। पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गति नास्ति मातृसमं त्राणम् नास्ति मातृसमा प्रिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक राज राजेश्वर परम पिता परमात्मा आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अगोचर गोचर जोग जोगेश्वर रजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री प्रभु जसोदानंदन कृष्ण के श्री चरणों में आज की इस भागवत कथा में कोटि कोटि अभिनंदन। प्रभु से प्रार्थना होगा कि इस व्यास पीठ पर विराजमान होकर अपनी कथा अपने भक्तों के लिए हम जैसे अबोध आदमी से जो आपके कथा का एक मात्रा भी नहीं जानता हो, मेरे मस्तिष्क में मेरे हृदय में विराजमान होकर अपनी कथा आप स्वयं अपने भक्तों को बताएं। रास रासेश्वरी कृष्ण प्रिया राधा रानी के चरणों में मेरा
कोटि कोटि प्रणाम है। राधे मेरे ऊपर कृपा करें, आपके कृपा के बिना कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे और वो कृपा नहीं करेंगे। बाबा भोलेनाथ, बाबा महेंद्रनाथ, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी, भागवत धर्म, भागवत कथा के मर्मज्ञ श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी, श्री नारद जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सभी इस आसन पर विराजमान होकर के प्रभु की कथा मेरे जैसे अबोध से भक्तों के लिए सुलभ कराएं। सभी लोग इस आसन पर विराजमान हो। इस नगर बस्ती के समस्त देवी देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संतों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी भगवत स्वरूप यहाँ पर भक्त बैठे हैं उन सबके लिए जय जय राधे। बिना राधे के माने हुए श्री कृष्ण नहीं मान सकते हैं। पहले किसको मनाया जाए ये संशय है, परंतु हमारा शास्त्र कहता है कि राधा कृष्ण दोनों एक हैं। जिसको आप मना लीजिए, एक को मना लीजिएगा तो एक स्वतः मान जाएगा। अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मंत्र से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। मनोजमं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम् वादात्मजं वानरयोत्तमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की। सारे भक्तों एक बार हाथ उठा करके बोलिए जय जय श्री राधे। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गरे धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरा, सच कहता हूँ मेरा,
मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, इसे समझाओ। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरे रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरे रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, जो मिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए। एक बोर जो मिल जाए। कली जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, फूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। और क्या कहना है राधे रानी से। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना,
चाहे कितनी सजा देना। क्यों क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, शायद ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की रसगुल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की रसगुल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, रसगुल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, रसगुल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। रसगुल जो मिल जाए। सच कहता हूँ जय जय श्री राधे 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 राधे। जय हे राधे रानी। कृपा करो माँ, कृपा करो। तेरी कृपा से ही कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम मिल सकता है, अन्यथा दुर्लभ है। आइए कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा बहुत सारी हैं। परीक्षित जी को कथा हम सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के प्रश्न करने पर श्री सूत जी मुनियों को बता रहे हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में, कि इस धराधाम पर भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांड में जो भी लीलाएं होती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, वो कृष्ण के चाहने से घटती है, श्री कृष्ण की इच्छा से घटती है। वहीं श्री कृष्ण धराधाम पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए और अपने बैकुंठ धाम के दो पार्षद जय और विजय को अंतिम तीसरा जन्म में उद्धार करने के लिए मथुरा में कंस के कारागार में जन्म लिए हैं और गोकुल में नंद के घर जाकर के उनका लालन पालन हुआ है, पोषण हुआ है, लीलाएं किए हुए हैं ब्रज गोपियों के साथ। वो साक्षात नारायण है। उस समय भी श्री कृष्ण को जानने वाला बहुत कम लोग था। आप सब जानते हैं श्रीमद् महाभारत का सीरियल देख करके कि कृष्ण तत्व के बारे में उस महाभारत में जानने वाले मात्र एक भीष्म पितामह जी हैं, दूसरे विदुर जी हैं, द्रोणाचार्य भी जान रहे हैं और कृपाचार्य भी जान रहे हैं कि यह कृष्ण
साक्षात परमात्मा है। नहीं और लोग तो उनको कोई चमत्कारी पुरुष मानता था, कोई विद्या प्राप्त या जानकार व्यक्ति मानता था, लेकिन इतना ही लोग उनको पहचानते थे। इधर कुंती भी जान चुकी थी, कुछ एक लोग द्रौपदी को भी मालूम हो गया कि यह कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं, यह मनुष्य रूप मनुष्य तन में धरती पर अवतरित श्री नारायण हैं, श्री हरि हैं, जिनके ही शरीर से अक्षय कोष से सारे देवी देवता और जीव का प्रादुर्भाव हुआ है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ के पहले जब श्री कृष्ण गए थे संधि का संदेश लेकर दुर्योधन के यहां, दुर्योधन उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विदुर जी समझ गए कि युद्ध निश्चित है। तब युद्ध के पहले ही विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। तीर्थ यात्रा में उनको उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी के बारे में श्रीमद् भागवत बताता है कि उद्धव जी का यह अंतिम जन्म था। अंत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले हैं कि उद्धव, ये आपका अंतिम जन्म है, इस जन्म के बाद तुम मुझको प्राप्त करके मेरे धाम में चले जाओगे। भागवत तत्व को उद्धव जी भी जानते थे। तीर्थ यात्रा में विदुर जी को उद्धव जी से मुलाकात हुई, समाचार मालूम हुआ, युद्ध के बारे में भी मालूम हुआ कि हाँ, हस्तिनापुर में युद्ध हो गया, युधिष्ठिर सम्राट बन गए, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, 100 भाई अपने इष्ट मित्रों, संग संबंधियों के साथ सबका उद्धार हो गया, सब मारे गए। कृष्ण की लीला के बारे में पूछने पर उद्धव जी बताएं और आगे के लिए बोलते हैं कि नहीं, आगे के लिए प्रभु हमसे मना किए हैं कि जाओ, यदि तुम्हें विदुर से मुलाकात हो तो उन्हें मैत्रेय ऋषि के पास भेज देना। मैत्रेय ऋषि भी वहां से उद्धव जी मैत्रेय ऋषि के पास जाकर के श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं कथा। ईश्वर तत्व के जानने वाले विदुर जी भी हैं। उन्हें बड़ा सौभाग्य, अपने को बड़े गौरवान्वित महसूस किए। क्या प्रभु ने मुझे याद किया है? अंत में युधिष्ठिर के राज्य में विदुर जी तीर्थाटन करके हस्तिनापुर पहुंचे हैं। और इधर परीक्षित जी को जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी कृष्ण के बारे में, तो सुखदेव जी स्पष्ट रूप से बताते जा रहे हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण जो चाहते वही होता है, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं होता है। सृष्टि उन्हीं के द्वारा होता है। उन्होंने ही अपने नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी को बनाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए बहुत से प्रजापतियों को बनाए, फिर भी सृष्टि जैसा बढ़ना चाहिए था मनुष्य मानव की संख्या, उतना नहीं बढ़ पा रहा था।
ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ था। नेत्र से अत्रि का, मुख से अंगिरा ऋषि का, कान से पुलस्त का, नाभि से पुलह का, हाथ से क्रतु का, त्वचा से भृगु का, प्राण से वशिष्ठ का, अधर से अथर्वा का और गोद से नारद जी का। इसमें 9 ऋषियों की शादी हुई है। नारद जी का कहीं ऐसा नहीं मिला कि शादी उनका हुआ। इन 9 ऋषियों की जो शादी हुई, ये शादी स्वयंभू मनु और शत्रुपा से जो 5 संतानें, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई थी। पुत्र में प्रियवत और उतानपाद, और कन्या में आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। देवहूति का कर्दम जी से शादी हुआ, जिससे कथा तो बहुत है, उतनी कथा नहीं कह पाएंगे हम, 7 दिन का समय है। 9 कन्याओं के साथ कपिल मुनि का जन्म हुआ है। जो 9 कन्याएं थी, उन्हीं 9 कन्याओं से इन 9 ऋषियों का शादी हुआ है। सबका नाम है कि किसका शादी किससे हुआ है। श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ा ही गुण है। और 10वां कपिल मुनि का जन्म हुआ है। कपिल मुनि साक्षात भगवान के अवतार हैं। कर्दम ऋषि भी से भगवान तपस्या करने के पश्चात वरदान दिए थे कि स्वयंभू मनु तुम्हारे पास परसों आ रहे हैं, देवहूति को लेकर के शादी कर लेना, उससे 9 कन्याएं होगी और 10वां मैं उत्पन्न होऊंगा। तो कपिल मुनि भी श्री कृष्ण नारायण के एक अवतार ही हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का स्थापना किए हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र। कर्दम जी जानते थे कि मेरा पुत्र जो कपिल है वो साधारण मानव नहीं है, वो ईश्वर है। कपिल मुनि से शिक्षा लेकर के अंत में कर्दम जी ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए वन को चले जाते हैं। देवहूति भी अपने पुत्र कपिल से आवागमन से छुटकारा के लिए मार्ग पूछती है। तो कपिल मुनि मां को सारे बताते हैं कि मां, जीव के लिए 2 प्रकार की गति होती है। 2 मार्ग है जीव को गति प्राप्त करने के लिए, एक धूम मार्ग और एक अर्ची मार्ग। धूम मार्ग में जीव जो है वो विष्णु को छोड़ करके अन्य देवताओं को भजता है, पूजता है, मंत्र का जाप करता है, ध्यान करता है। और अर्ची मार्ग में जीव सिर्फ श्री कृष्ण नारायण विष्णु को जप करके
बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कपिल मुनि बताते हैं माता से कि मां देवहूति, धूम मार्ग से गति चाहने वाले लोग जिस देवी देवता का पूजा करते हैं, जपते हैं, पुण्य करते हैं, तो उनके लोक में जाते हैं और उस लोक का सुख भोग कर जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो पुनः धरती पर आ जाते हैं। लेकिन अर्ची मार्ग से जो गति चाहता है, जो विष्णु श्री कृष्ण नारायण को भजता है, वो धरती पर नहीं आता और देवताओं के लोक में नहीं जाता है, वह सीधे बैकुंठ धाम श्री कृष्ण नारायण के धाम में जाता है। मां, जन्म और मरण में बड़ी जीव को कष्ट होता है। जब जीव माता के गर्भ में पहुंचता है तो वह उससे छोटे से मल मूत्र के गठरी में बड़ी दुख से रहता है। अगर माता कोई खट्टी मीठी या कोई तीखा भोजन करती है तो मां तो जानती है कि मेरा मुख जल रहा है, मेरा पेट गर्म हो रहा है, लेकिन उसके कारण जो गर्भ में शिशु होता है, बच्चा, उसको कष्ट होता है और वो कष्ट भोगता है। जितना कष्ट गर्भ में है उतना कष्ट संसार में आने के बाद से नहीं है। इसलिए जीव को इस गर्भ में आने और जाने के झंझट से, जंजाल से छूटना चाहिए और छूटने का एकमात्र माध्यम, सहारा श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण संपूर्ण परमात्मा है। बाकी सब जितने भी अवतार होते हैं वे सब अंश अवतार हैं। उनके ही कोष से उतना जितना की आवश्यकता हुई उतना भेज दिए, जितना मर्यादा, जितना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, एटीएम आपको सरकार दे दी है, 500 रुपये का काम है तो 500 रुपये जाकर निकाल लीजिए, 1000 का काम है 1000 निकाल लीजिए। वह अकाउंट बड़ा। वैसे ही श्री कृष्ण जो है नारायण साक्षात, उनका अक्षय कोष है। जैसा जरूरत हुआ वैसा रूप बना करके, वैसा अंश लेकर के भक्तों के लिए आते हैं और उद्धार करके समाज के लिए, मानव धर्म के लिए, संतान सनातन धर्म के लिए नियम बना करके, स्थापना करके फिर अपने